हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मुझे ये उम्मीद है कि आप बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहेव के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड के बारे में, जो कि क्लास नाइन्थ की बुक इंग्लिश का चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आज मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आने वाले भविष्य में एजुकेशन कैसी होगी। और शायद आप जो डायग्राम दिया है, डायग्राम से भी आप जान सकते हैं कि जिस प्रकार आज हम बुक्स से पढ़ते हैं लेकिन कल कंप्यूटर हमें पढ़ाएगा। आज जो क्लासरूम्स होती हैं स्कूल्स में, हम स्कूल से जाते हैं, लेकिन कल वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी जो आपके घर में ही होंगी। और आज टीचर्स पढ़ाने आते हैं, लेकिन कल रोबोटिक टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और आज क्या होता है, बुक्स में जो लिख दिया जाता है वही हमेशा वैसा का ही वैसा लिखा रहता है, लेकिन कल कंप्यूटर के जो टेक्स्ट होंगे वो मूव कर रहे होंगे। एनीवे, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन इस बुक्स की समरी को स्टडी करेंगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में उस रात को लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 May 21st 57, शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और उसने उस डायरी के टॉप पर डेट 17 May 21st 57 डाली और उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये जो किताब थी बहुत पुरानी थी। मार्गीज grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गीज के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको ये बताया था कि उनके टाइम पर जो स्टोरीज होती थी वो पेपर पर प्रिंटेड होती थी। दे टर्न द पेजेज विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। ये जो वर्ड्स थे जो बुक में लिखे हुए थे बहुत ही भद्दे और पढ़ने में फनी लग रहे थे, क्योंकि वो वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे जैसा कि माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते थे। एंड देन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर। तभी उन्होंने उस पेज को पलटा और पिछला वाला पेज उन्होंने दोबारा से पढ़ा। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और अभी भी उसके जो वर्ड्स थे वो वैसे के ही वैसे लिखे हुए थे जैसे पहले लिखे हुए थे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। गी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने घृणा करते हुए बोला, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। वैन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम ये किताब पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम उसको फेंक दोगे। आई गेस, मुझे ये उम्मीद है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें कई लाखों बुक्स होंगी और वो इससे कई मायनों में अच्छी होंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, तो वो रिप्लाई देती है कि मैं इसको नहीं फेंकूंगी। सैम विद माइंड सेड मार्गी, तो मार्गी ने भी कहा, हाँ यही चीज़ मेरे साथ भी है। सी वॉज 11, मार्गी 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। लेकिन मार्गी ने उतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी या नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी, और टॉमी 13 साल का था। सी हैड रीड अ फ्यू बुक्स, उसने केवल कुछ ही बुक्स पढ़ी हुई थी। सी सैड, वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट,
तुमको ये बुक कहाँ मिली? तो टॉमी उत्तर देता है, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखते हुए उंगली से इशारा करते हुए कहता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, क्योंकि वो एटिक में बैठकर उस बुक को ध्यान से पढ़ रहा था। व्हाट्स इट अबाउट? तो मार्गी टॉमी से पूछती है कि ये बुक किसके बारे में? तो वो रिप्लाई करता है, स्कूल, ये जो बुक है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी को घृणा हो जाती है। स्कूल, अरे स्कूल के बारे में, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने जैसी क्या चीज़ है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल से घृणा रही है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो स्कूल से पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उसको टेस्ट पर टेस्ट देते जा रहे हैं और उसका जो परफॉर्मेंस है, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरफुली। और मार्गी के मार्क्स ज्योग्राफी में बस से बदतर आते जा रहे हैं, और वो मार्क्स तब तक ऐसे आते रहे जब तक कि उसकी माँ ने अपना सिर दुखी होकर नीचे नहीं कर लिया एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी माँ ने मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेकर गई। सी वाज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, जो काउंटी इंस्पेक्टर था गोल मटोल और लाल कलर के चेहरे जैसा था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें सारे टूल्स और वायर्स से मैकेनिकल टीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कंप्यूटर को इम्प्रूव करने के लिए। ही स्माइल्ड, वो स्माइल करता है, एट मार्गी, मर्गी को देखकर, एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी को देखकर स्माइल करता है और वो उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो मैकेनिकल टीचर्स को दूर रख देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने ये आशा करी थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसको दोबारा से ठीक नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जानता था हाउ ऑल राइट की सारी चीज़ें कैसे ठीक करनी है। एंड आफ्टर एन आवर सो, और एक घंटे बाद, देयर इट वाज अगेन, और वो दोबारा से जो मैकेनिकल टीचर होता है वो सही हो जाता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और दोबारा से एक बड़ा काला और भद्दा विद अ बिग स्क्रीन, जिसकी बहुत ही बड़ी स्क्रीन थी, ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पे सारे के सारे लेसन्स दिखाई पड़ रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। वो कंप्यूटर दोबारा से सही हो गया था। डैट वाजंट सो बैड, ये कंप्यूटर इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन मार्गी को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा घृणा थी वो थी द टेस्ट पेपर, वो टेस्ट पेपर और होमवर्क जो उसको देने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसको हमेशा होमवर्क पंच कोड में करना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड, वो पंच कोड की लैंग्वेज उसको, यानी कि पंच के जो ये पंच कोड है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जो कि उसको सिखाई गई थी होमवर्क करने के लिए, और ये उसको तभी सिखा दी गई थी जब वो 6 साल के थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बल्कि जो मैकेनिकल टीचर होता था उसे नंबर्स काउंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराता है जैसे ही वो अपने काम को फिनिश कर लेता है। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और वो मार्गीज के हेड पर थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और वो उसके मदर से कहता है
इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू किक, मैं ये सोचता हूँ कि ज्योग्राफी का सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा तेज चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, और ये चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव स्लोव्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, अब मैंने इसको 10 साल के बच्चे के समान कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बच्ची का जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो दोबारा से मार्गी के सिर को थपथपाते हैं। मार्गी वाज डिसपॉइंटेड, मार्गी दोबारा से दुखी हो जाती है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये उम्मीद कर रही थी कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो अब उससे दूर हो जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक बार उसके टॉमी भाई के साथ भी यही हुआ था। जब उसका मैकेनिकल टीचर के हिस्ट्री सेक्टर में कमी आ रही थी तो उसको 1 महीने के लिए रिपेयर होने के लिए बाहर भेज दिया गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसीलिए मार्गी ने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट द स्कूल, कि स्कूल के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्गी स्कूल से बहुत घृणा करती थी। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियस आइज, टॉमी मार्गी की तरफ आंखों को बनाते हुए देखता है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अरे पागल लड़की, ये जो स्कूल है ये हम लोगों जैसे स्कूल नहीं थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये पुराने ज़माने के स्कूल थे जो कई सैकड़ों साल पहले थे। ही एडेड लॉफ्टली, और वो ये सेंटेंस मुंह को बनाते हुए कहता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वो काफ़ी सावधानी से इस शब्द को उच्चारित करता है। सेंचुरीज एगो, कई सैकड़ों साल पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी हो जाती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं है कि उस टाइम पर लोग कैसे स्कूल में पढ़ने जाते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो क्या करता है, वो उस बुक को टॉमी के कंधे पर रखकर, शोल्डर पर रखकर कुछ समय के लिए पढ़ती है। देन सी सेड, तब वो बोलती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, अच्छा उन लोगों के पास एक टीचर होते थे। वेल शी जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वेल जो वो होते थे वो लड़कों और लड़कियों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते थे, बताते थे, और उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछा करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, क्या मैन ज़्यादा होशियार नहीं है? श्योर इज, नहीं वो तो वास्तव में होशियार है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे जो फादर हैं वो मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं। ही नोज एमोस्ट एज मच, आई बेचा, मैं तुमसे ही शर्त लगाती हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट डैट, मार्गी अभी इस हालत में नहीं थी कि वो इसके बारे में तर्क वितर्क कर सके। सी सैड, वो कहती है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, लेकिन मैं कभी भी अनजान व्यक्ति को मेरे घर में पढ़ाने के लिए नहीं रखती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी से चिल्लाने लगता है। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा मालूम नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स होते थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उन लोगों के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे के सारे बच्चे पढ़ने के लिए वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे के सारे बच्चे वहीं पे समान शिक्षा पाते थे। श्योर इफ
देवर द सेम एज, अगर वो सेम एज के हैं तो उनको समाज शिक्षा मिलती थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी जो माँ है, मार्गी कहती है कि मेरी जो माँ है वो तो मुझसे ये कहती हैं कि हर एक टीचर को अपने आप को बच्चे के मस्तिष्क के हिसाब से बदलना पड़ता है, और जो बच्चे होते हैं हर एक बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, लेकिन वो जो थे वो उसको अलग से करते थे, अलग से पढ़ाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको ये पसंद नहीं आ रही है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक मार्गी, अगर तुमको ये बुक पसंद नहीं आ रही है तो तुम उसको मत पढ़ो, जाओ। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत ही टॉमी को इंटरप्ट करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझको ये बुक पसंद नहीं आई। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मार्गी उन फनी स्कूल्स के बारे में, उन विचित्र स्कूल्स के बारे में सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। अभी उन लोगों ने आधी भी स्टोरी नहीं पढ़ी थी, तभी मार्गी की मदर उसको बुलाने लगती है, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट एट मम्मा, मार्गी ऊपर देखते हुए कहती है, नॉट एट मम्मा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसिज जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये अभी पढ़ने का टाइम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि टॉमी के लिए भी हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद में। मे बी ही सेड नॉट चैलेंटली, वो उससे कहती है शायद, हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ी देर देर बाद डिस्कस करते हैं। और नॉन चैलेंटली का मीन्स होता है वो ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट और एंथुजिज्म केयरलेसली, ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाना या उसका दिखावा करना। ही वॉकड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arms। और टॉमी क्या करता है, जब मार्गी टॉमी से रिक्वेस्ट करती है कि मुझको ये बुक स्कूल के बाद में दोबारा से पढ़ा देना, तो टॉमी ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए आगे बढ़ जाता है, अपने आर्म के नीचे बुक को रखकर वो आगे चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसका जो स्कूल था उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके लिए वेट कर रहा था। इट वाज always on at the same time every day except Saturday and Sunday। केवल सैटरडे और संडे को मैकेनिकल टीचर वर्क नहीं करता था, इसके अलावा सारे के सारे दिन मैकेनिकल टीचर वो अपने सही टाइम पर मार्गी को पढ़ाने के लिए आ जाता था। बिकॉज हर मदर said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि मार्गी की जो मदर थी वो उससे कहती थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं अगर वो रेगुलरली अगर वो रेगुलरली स्टडी करते हैं, तो छोटे बच्चे और बेटर सीखते हैं। द स्क्रीन वॉच लेट अप, जो स्क्रीन होती है वो शुरू हो जाती है। एंड इट सेड, और वो कहती है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उस पर ये लिख कर आता है
आज का जो टॉपिक है वो एडिशन का है और प्रॉपर फ्रैक्शन का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया आपका जो कल का जो होमवर्क है वो आप स्लॉट में डालें। मार्गी डिड सो विद अ साई, और मार्गी एक लंबी सांस लेते हुए ऐसा ही करती है। सी वाज थिंकिंग, और वो सोच रही होती है, अबाउट द ओल्ड स्कूल, उन पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड, जो पहले के लोगों के पास होते थे। वेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब मार्गी के बाबा जिन स्कूलों में पढ़ते थे वो कितने अच्छे होते होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, जहाँ पे सारे के सारे बच्चे, आसपास के सारे बच्चे एक साथ आते होंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। लाफिंग, वो हंसते होंगे। एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और वो स्कूल के जो कैंपस में चिल्लाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और सारे के सारे बच्चे क्लासरूम में बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सारे के सारे बच्चे एक साथ होकर शाम को अपने घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो सभी के सभी लोग सेम चीज़ों को सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो लोग एक दूसरे को होमवर्क करने में भी मदद करते होंगे और वो इसके बारे में बात भी करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे, जो पढ़ाने वाले लोग थे, वो मैन थे, वो टीचर थे, वो पीपल थे जो पढ़ाने आते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर केवल और केवल वो जो भी असाइनमेंट देता है वो स्क्रीन पे देता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड वन फोर्थ, और जब हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, मार्गी इसके बारे में सोच रही होती है कि कैसे पहले के जो बच्चे होंगे वो वो स्कूल्स के एजुकेशन को पुराने दिनों में इंजॉय करते होंगे, लव करते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही होती है कि पहले के जो लोग होते होंगे कितना मज़ा उनको आता होगा उस टाइम पे पढ़ने में। बेटा, यही हमारी एजुकेशन आज जो हमारा जो लेसन था द फन दे हैड कंप्लीट होता है। और आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मार्गी कितनी इंटरेस्टेड थी। सो ओवरऑल जो इस लेसन का जो मीन है वो बताता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एजुकेशन एंड प्रेजेंट एजुकेशन। So whatever the means of education you are having right now, you should enjoy. And I like to request you please share and subscribe and like the video. Thanks a lot for that.